करेंगे यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। जिस तरीके से यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं 2027 में, लेकिन चर्चा अभी से है और चर्चा काफी जोरों पर है। दोस्तों, यूपी एक ऐसा राज्य है जिसमें कि 403 सीटें हैं विधानसभा की और सरकार बनाने के लिए 202 सीटें चाहिए। पिछली लगातार 2 सरकारें जो हैं बीजेपी ने बनाई है और योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड नेता हैं और बड़ा चेहरा है बीजेपी के पास। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं समाजवादी की, जिन्होंने कि 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा अभी तक समाजवादी के इतिहास में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें जीतकर समाजवादी को यूपी के अंदर काफी मजबूत कर दिया है। लेकिन इस बार जो चुनाव है दोस्तों, वो काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि ओवैसी जिस तरीके से ओवैसी फैक्टर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक तरह से नजर आ रहा है, तो पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में जो है ओवैसी बड़ी छाप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन जिलों की आबादी दोस्तों 50% के आसपास या 50% से ज्यादा कई जिलों में मुस्लिम आबादी है। दोस्तों, हम बात करें मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली, रामपुर, ये जो मुस्लिम आबादी है वो काफी ज्यादा अच्छी आबादी मानी जाती है। पूरी हिंदुस्तान के अंदर ये पूरा एक जो एरिया है वो काफी ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला है और यहाँ पर जो हमेशा जो गढ़ रहा है ये समाजवादी का रहा है। दोस्तों, ये 100 सीटें ऐसी हैं जहाँ के मुसलमान जो हैं बहुत ज्यादा निर्णायक भूमिका में है, या तो वो किसी पार्टी को हरा सकते हैं या जिता सकते हैं। लेकिन इस बार ओवैसी फैक्टर बनने के बाद माना यह जा रहा है कि समाजवादी के लिए राह इतनी आसान नहीं होने वाली है 2027 में, क्योंकि ओवैसी कम से कम 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद हैं और दीगर पार्टियां हैं जो कि एमआईएम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। अगर समाजवादी पार्टी एक अच्छा गठबंधन बनाती है जिसमें के सारे जो छोटे छोटे दल हैं उनको शामिल करती है, तो कहीं ना कहीं वो मजबूत नजर आएगी। लेकिन अगर ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद और दलों को वो अलग कर देती है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसको ज्यादा नुकसान हो सकता है। आप क्या सोचते हैं पश्चिमी यूपी के बारे में और होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में और ओवैसी साहब के बारे में? कमेंट बॉक्स खोलें, अपनी राय दें। थैंक यू सो मच।